अब हम सीखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है एडजॉइंट, फिर पढ़ेंगे हम इनवर्स। ठीक है, अब है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n वेयर ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। क्या पढ़ के समझ में आ रहा है? सब कुछ आना चाहिए भाई, ट्रांसपोज भी पढ़ा दिया, को फैक्टर भी पढ़ा दिया, सब आना चाहिए समझ में। कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब कि हम ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, इसका एडजॉइंट जो होगा उसको हम डिफाइंड इस तरीके से करेंगे, डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। मतलब कि जो हम ये ए आई जे क्या था, ए कैपिटल ए क्या है, ए कैपिटल ए कोफैक्टर है, ये ए मैट्रिक्स है, कैपिटल यहाँ पे कोफैक्टर है, ये दोनों ए में डिफरेंस है। तो कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर का कोई डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमको अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स का पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो दे देगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझ में आया? आया। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पहले जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 ये, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज। अब ये ए क्या है, एलिमेंट A11 है, नहीं ये A11 एलिमेंट, ये स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंट है। ये जो A11 है ना, ये है एडजॉइंट ऑफ दैट, मतलब A11 का ये एडजॉइंट है। ये कैपिटल ए इज द एडजॉइंट ऑफ दिस स्मॉल ए, दिस कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। इंग्लिश भी बोल दिया, हिंदी भी बोल दिया, ठीक है। तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज ले लिए, जो आया वही उसका, सॉरी ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लिए, जो आंसर आया वही एडजॉइंट हुआ। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या एग्जाम्पल? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए फॉर द मैट्रिक्स 2 3 1 4। अब भाई ये मत समझना है तुम लोग कि डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स कैसे पढ़ा दिए। डिटर्मिनेंट ही मैट्रिक्स का फॉर्म है, मैट्रिक्स नहीं सीखोगे तो डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। तो डिटर्मिनेंट में तो मैट्रिक्स ज़रूरी है ना, क्यों? तो देखो अब हमें इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ए है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बताए थे नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना है ना हम लोग को। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, किसका ट्रांसपोज लेते हैं? हर एक एलिमेंट के, देखो 2 का, देखो A11 को फैक्टर 4 है, 3 का को फैक्टर -1 है, 1 का को फैक्टर -3 है, 4 का को फैक्टर 2 है। अब इसका हम लिख दिए, ठीक है, 4 -1 -3 -2। अब इसका ट्रांसपोज जो लेंगे वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में तो नहीं आएगा भाई कैसे कैसे आ गया, अगर जो पहले हो गए इस लेक्चर के लिए समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम इधर समझा देते हैं, उसके लिए हम है ना। एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं। ए है 2 3 1 4। वाह लाइट आ गया, मैंने लाइट ऑन की, आया नहीं। 2 3 1 4। अब फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, याद करो डेफिनेशन, किसका ट्रांसपोज था, इसके कोफैक्टर का, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज था। चलो अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर का डेफिनेशन याद करो, कोफैक्टर का डेफिनेशन याद करो, कोफैक्टर का डेफिनेशन याद करो। ए आई जे कोफैक्टर था, क्या डेफिनेशन है? -1 i + j m i j, है ना। अब एम आई जे क्या था, माइनर था। अब एम आई जे कैसे निकालते थे, मान लो हमें निकालना है M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका निकालना है तो 2 लिख दो, ठीक है, हाँ 2 लिख दो, ठीक है। अब 2 लिखने के बाद इसके रो इसके कॉलम, नहीं 2 क्यों लिखेंगे भाई, हम डिटरमिनेंट थोड़ी निकाल रहे हैं। माइनर कैसे निकालते थे, जिस एलिमेंट का निकालना है उसके रो उसके कॉलम को हटा के जो एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट लेते थे, है ना। तो M11 क्या है, 2 है, 2 के रो के मतलब 2 का रो और 2 का कॉलम हटा दिए, बचा क्या 4। 4 का डिटरमिनेंट लेते हैं, क्या आएगा 4 ही तो आएगा ना इसका डिटरमिनेंट, है ना। बस वैसे ही M12 निकाल लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 3 का किसको हटाना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो, इसके रो इसके कॉलम को, क्या है 1,
1 बचा ना, बचे हुए को डिटर्मिनेंट लेना है। 1 का डिटर्मिनेंट लो, क्या आएगा 1। M13, अरे ये 2x2 है, 2x2 में कहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लिकेशन। 3x3 में बहुत लंबा रहता है ना, ठीक है। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब कि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अरे M13 कहाँ से आ गया, वाह। M21 ना, 2x2 ही तो है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1। इसको, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करो, इसके रो इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, बचा क्या 3 का डिटर्मिनेंट 3। अब M22 ले लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4, इसके रो इसके कॉलम को डिलीट करो, बचा क्या 2, 2 का डिटर्मिनेंट 2। ये आ गया सबका ये। अब हम A11 निकालेंगे, ठीक है। A11 के लिए फॉर्मूले पुट करो, -1 I + j, मतलब रो कॉलम जिस एलिमेंट में वो रो लाई, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट लाई कर रहा है उसे ही लिखना है। ये A11 किस रो किस कॉलम में लाई कर रहा है, A11 है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा। 1 + 1 इंटू MIJ क्या निकला है 4, कितना आएगा -1 का स्क्वायर। अरे किसी का भी स्क्वायर करोगे माइनस साइन हट जाता है, 4 आ जाएगा। A12 मतलब -1, ये 1 + 2 इंटू इसके माइनर से, माइनर क्या है 1, तो -1 का क्यूब इंटू 1। अब किसी भी का क्यूब मतलब कि, और ये जो पावर लेंगे, माइनस का अगर पावर ऑड लेते हैं तो माइनस ही रह जाता है और इवन लेते हो तो प्लस आता है, ये तो पता होगा, तो ये आ जाएगा -1। फिर A13 लिए, इसका लिए तो -1 1 + 3 इंटू इसका माइनर क्या आया 3, -1 का पावर क्या आया 4, 4 क्या है इवन, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस में बदल जाएगा, तो ये +3 अरे ये A21, अरे भाई क्या गड़बड़ हो गया मेरे से, नहीं ये A21, वो आदत हो गया ना 3x3 लिखने का। A21 है -1 ऑफ 2 + 1, ये 2 रो फर्स्ट कॉलम इंटू इसका माइनर 3, तो -1 का पावर क्यूब, -1 का पावर क्यूब, किसी भी नेगेटिव का पावर अगर ऑड रहे तो क्या होता है, वो नेगेटिव साइन चेंज नहीं होता, वो माइनस ही रह जाता है, तो -3। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 का पावर 2 + 2 इंटू इसका क्या है माइनर 2, -1 की पावर 4, 4 क्या इवन या ऑड, इवन का अगर कुछ भी नेगेटिव का पावर इवन करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होकर प्लस हो जाता है, प्लस इंटू 2 क्या क्या आ गया। अब जो कोफैक्टर आया हर एक का, कोफैक्टर क्या आया 4 -1 -3 2, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, क्या था, बस इसका ट्रांसपोज लिख दो यहाँ पे। कैसे ट्रांसपोज लिखते थे, रोज और कॉलम को इंटरचेंज, ये 4 - 3 रोज इसको कॉलम में भेज दो, 4 - 3 -1 2, ये है आंसर, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए क्या इसका, ये ज़रा देखें हम भी, 4 - 3 -1, 4 - 3 -2। समझ में आया क्या होता है एडजॉइंट और कोफैक्टर, समझ में आ गया ना, बस यही था। तो अगले वीडियो में क्या देखेंगे, इनवर्स देखेंगे, इसी वीडियो में देख लेते नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। बाय।